एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम कर रहे हैं BA BSc सेकंड ईयर सेमेस्टर 3 के लिए मैथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर नंबर 4 लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर्स। इस चैप्टर की इससे पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 4.2 जिसके कि हम 3 तक के क्वेश्चंस को ही समझ पाए थे। आज हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका फर्स्ट पार्ट की जो हमारे पास इक्वेशन है कुछ इस तरीके से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CBLU यूनिवर्सिटी में 2019 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले हम CF की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी D नेगेटिव 2D डैश इंटू में D प्लस 3D डैश। ठीक है, अब CF इसके लिए क्या हो जाएगा, CF हमारे पास हो जाएगा Z इक्वल टू 5(1) y प्लस 2x प्लस 5(2) y नेगेटिव 3x। अब हम निकालते हैं PI की वैल्यू को। तो PI की वैल्यू हमारे पास ये क्या हो जाएगी x स्क्वायर इंटू में कोस x प्लस वाई अपॉन में D नेगेटिव 2D डैश इंटू में D प्लस 3D डैश। और देखिए हमारे पास ये क्या है x स्क्वायर इंटू में कोस x प्लस वाई। ऐसी तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी हमने समझी ही नहीं इस चैप्टर में जिसके अंतर्गत हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें जिसके कि x एंड y इंटू में हो और साथ में कोस भी हो, कोस या फिर साइन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी वैल्यू हो। तो हमारे पास हम किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं, हमने एक रिजल्ट यहाँ पर पढ़ा है PI की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें देखो हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास v कोई भी x एंड y के टर्म में फंक्शन हो सकता है, ठीक है, और साथ में एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हो तो हम कुछ इस तरीके से इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखो कोस को यदि हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दें तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं इस आइडेंटिटी के अंतर्गत जो हमने अभी समझी। तो कोस को किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में समझते हैं सेकंड सेमेस्टर में, एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा x प्लस वाई। जैसे कि यहाँ पर होता तो कुछ इस तरीके से है और इसको हम क्या लिखते हैं कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कुछ इस तरीके से ओपन होती है, ठीक है। बट यहाँ पर थीटा की जगह अगर हम x एंड y ले लें तो ये हमारे पास किस तरीके से ओपन होगी, कोस x प्लस वाई प्लस आइटा साइन x प्लस वाई। तो हमें किसकी आवश्यकता है, यहाँ पर रियल पार्ट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसका रियल पार्ट। तो इसके लिए रियल पार्ट के लिए हम ले रहे हैं ना ये, तो ये हमारे पास इसके इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा इंटू में x प्लस वाई। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इमेजनरी की आवश्यकता होगी तो साइन के लिए हम यहाँ पर ये ले लेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में समझा था। और अपॉन में यहाँ पर हमारे पास है D नेगेटिव 2D डैश इंटू में D प्लस 3D डैश। अब इस आइडेंटिटी के अंतर्गत हमारे पास क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, PI की आइडेंटिटी हमारे पास होती है। यदि हमारे पास ये तो हमारे पास D एंड D डैश की फॉर्म में फंक्शन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर V इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर AX प्लस BY कुछ इस तरीके से हो तो हम कुछ इस तरीके से इसका PI निकालते हैं। जो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ना, इसको इस तरफ ले आते हैं हम, और V जो कि x एंड y किसी भी फॉर्म में हमारे पास फंक्शन हो सकता है। अपॉन में ये टर्म हमारे पास होती है f ऑफ D, मतलब कि ये हमारे पास जो टर्म है ना जहाँ पर D है, यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल पावर में x एंड y है तो x का जो कोएफिशिएंट a है यहाँ पर हम पुट कर देते हैं D प्लस a, और फिर D डैश के साथ क्या हो जाता है, जो y के साथ कोएफिशिएंट है b, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर करेंगे, इसको बाहर हम ले लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो आइटा भी इसके मल्टीपल में ही है, ठीक है, और यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या रहेगा x स्क्वायर। तो सिंपली D जहाँ पर है उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर हमारे पास ये क्या आइटा है तो प्लस आइटा हो जाएगा, इनटू में देखिए नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक है, 2D डैश, D डैश के साथ भी आइटा ही होगा प्लस में, फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा D प्लस आइटा प्लस 3D डैश प्लस आइटा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। तो सोल्व यदि हम करें तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि ऊपर यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं। अपॉन में देखिए D प्लस आइटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2D डैश प्लस 2 आइटा, और नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो D प्लस आइटा प्लस 3D डैश प्लस 3 आइटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पर है हमारे पास x स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा इंटू में x प्लस वाई x स्क्वायर, ये हो जाएगा D नेगेटिव 2D डैश, और ये नेगेटिव आइटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसके लिए क्या हो जाएगा D और प्लस 3D डैश और साथ में 4 आइटा, कुछ इस तरीके से।
अब हम सिंपली क्या कर लेंगे, देखो ये तो हमने सोल्व कर दिया, एक्सपोनेंशियल ये बाहर है हमारे पास, इनटू में एक्स स्क्वायर है, तो इनटू में एक्स या फिर वाई हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंतर्गत हम पी आई को फाइंड आउट करते हैं ना। तो सिंपली देखो हम वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर 1 बनाना होता है, तो यहाँ पर 4 आइटा है, यहाँ पर आइटा है, इसको बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म। अब नेगेटिव आइटा बाहर लेंगे, यहाँ से 4 आइटा बाहर लेंगे, तो नेगेटिव आइटा इंटू में 4 आइटा, और अंदर हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, इसके लिए लिख रहा हूँ पहले तो मैं 1 यहाँ से आ जाएगा, फिर नेगेटिव आइटा हमने लिया तो नेगेटिव हो जाएंगे ये टर्म, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन में इनके आ जाएगा आइटा, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा 4 आइटा हमने बाहर लिया है, तो 1 प्लस डी प्लस 3d डैश अपॉन में हो जाएगा 4 आइटा कुछ इस तरीके से, इंटू में यहाँ पर एक्स स्क्वायर। और हमें ये पता है कि देखो आइटा स्क्वायर जो होता है ना, हमारे पास इसकी वैल्यू होती है -1 के, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आइटा स्क्वायर होगा ना, और साथ में ये नेगेटिव है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो -1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो, और यहाँ पर देखिए हम इनको क्या ले जाएंगे, इनवर्स में ले जाएंगे एक्सपेंशन के लिए, तो 1/4, और यहाँ पर हमारे पास है ये कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो 1 नेगेटिव डी प्लस 2d डैश इस कंप्लीट के अपॉन में आइटा है, ठीक है, ये इनवर्स में हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास d प्लस 3d डैश अपॉन में इसकी 4 आइटा है, और ये भी हमारे पास इनवर्स में इंटू में एक्स स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे, इस इनवर्स को ओपन कर देंगे, कितने टाइम्स हमें ओपन करना है, देखो एक्स की पावर 2 है तो 2 टाइम्स ही इसको हम ओपन कर देंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एक बार हम ओपन कर रहे हैं इसको तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट टाइम देखो ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ से 1 नेगेटिव डी और इसके इनवर्स में, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। और यहाँ पर देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसके लिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी बनेगी, कुछ इस तरीके से ये बनेगी एक्सपेंशन की आइडेंटिटी, एक बार नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर हमारे पास पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एज इट रहेगा। सबसे पहले तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम नेगेटिव वाले की फॉर्म को ओपन कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा फर्स्ट टाइम। फिर स्केयर कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा स्केयर की फॉर्म में कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से डॉट डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसको भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और ये कंप्लीट में से बाहर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस नहीं आएगा, देखो अब की बार नेगेटिव आएगा यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और फिर स्केयर के लिए करते हैं तो प्लस इसी को स्केयर कर देंगे हम अपॉन में 4 आइटा इसका होल स्केयर कंप्लीट का, और डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे इंटू में कंप्लीट के हमारे पास क्या है एक्स स्केयर, ठीक है। तो 1 + 4 एक्सपोनेंशियल पावर आइटा इंटू में x + y। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, देखो कभी भी अपॉन में हमें आइटा नहीं रखना होता, तो इसको क्या कर देंगे हम आइटा के साथ ही मल्टीप्लाई, आइटा के साथ ही डिवाइड, तो ये अपॉन में क्या हो जाएगा आइटा स्केयर हो जाएगा। आइटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से ये यहाँ से रिमूव होगा तो नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 नेगेटिव और एक आइटा ऊपर भी है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर तो देखो इसका स्केयर होकर नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी स्केयर नीचे भी स्केयर, तो ऊपर स्केयर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। और सेम एज यहाँ पर देखिए ये 4 आइटा है यहाँ पर, तो मतलब कि इसको आइटा से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और आइटा से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पर देखो पहले से ही नेगेटिव है, तो 1 नेगेटिव, और यहाँ पर आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आइटा स्केयर हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव आइटा, और ये 4 है यहाँ पर इंटू में d + 3d डैश, और यहाँ पर तो ऑटोमेटिक स्केयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, और इसका स्केयर होगा तो नेगेटिव यहाँ पर ले जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा d स्केयर प्लस 6d इंटू में d डैश प्लस 9d डैश का स्केयर, और प्लस डॉट डॉट से प्रेजेंट कर देंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्स स्केयर को इसके साथ सोल्व कर लेते हैं कंप्लीट के साथ, फिर इसके साथ कर लेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसके साथ सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप समझ जाएं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। एक्स स्केयर के अंदर मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एक्स स्केयर प्लस आइटा इंटू में स्केयर अपॉन में 4, और यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर -1 अपॉन में 16 ये टर्म हमारे पास है इंटू में एक्स स्केयर। तो देखो एक्स स्केयर मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छी तरीके से, ये तो एज इट इज रहेगा, फिर प्लस आइटा अपॉन में 4 ये एज इट इज रहेगा,
तो अब ये क्या हो जाएगा, अंदर मैं एक्स स्क्वायर की करूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर 1/16 अंदर कर देते हैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी डॉट डॉट से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से प्लस आइटा अपॉन में 4। देखो ये डी का मतलब क्या है, इंटू में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ से डी डैश है, मतलब कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई तो यहाँ पर है नहीं तो 0 हो जाएगा इसके लिए। यहाँ से देखो 1/16 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो 2x हो जाएगा, एक बार और करेंगे तो 2 रहेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो डी इंटू में डी डैश है, मतलब कि एक बार हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई तो है नहीं तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है 9d डैश स्क्वायर, मतलब कि 2 टाइम्स हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो वाई हमारे पास है नहीं तो 0 हो जाएगा इसके लिए सिंपली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से सोल्व करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स अपॉन में 4, और देखो इसके साथ कर देंगे तो 1/8 कुछ इस तरीके से टर्म हो जाएगी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व कर देंगे, तो सिंपली ये फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4 एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा इंटू में एक्स प्लस वाई, और देखो अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इस 1 के साथ करेंगे तो एच टी लिखा जाएगा, ये कुछ इसी तरीके से नेगेटिव आइटा। अब इसके इंटू में करेंगे तो डी इंटू में कर रहा हूँ एक बार तो मैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर पॉजिटिव 2d डैश के साथ कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और फिर इनके साथ मैं कर रहा हूँ तो देखिए इसके साथ क्या हो जाएगा नेगेटिव डी स्क्वायर के साथ अगर हम करते हैं इसको तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और देखो यहाँ पर डी डैश है तो हमारे पास वाई है नहीं तो इसके लिए भी 0 होगा, यहाँ पर भी डी डैश है तो वाई हमारे पास है नहीं इस टर्म में तो इसके लिए भी 0 होगा, तो बाकी इन दोनों के लिए 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको सोल्व करें तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई की है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा d इंटू में ये टर्म है, मतलब कि 1 टाइम हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2x हो जाएगा। 1 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा आइटा अपॉन में 2, ये 0 हो जाएगा। फिर ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है d डैश है, ये 2d डैश है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट y, तो y हमारे पास है नहीं तो 0 हो जाएगी टर्म। अब ये देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 टाइम में हो पाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा केवल, क्योंकि फर्स्ट टाइम करेंगे 2x, फिर एक बार और करेंगे तो 2 रह जाएगा, तो -2 है हमारे पास कुछ इस तरीके से। यहाँ से हम क्या कर लेंगे जो इमेजनरी पार्ट है ना, मतलब कि आइटा वाली फॉर्म है उनको एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे। एक बार इस आइटा के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म। ये देखो -2x आइटा, और इस आइटा के इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आइटा स्क्वायर में पता है -1 के साथ, और एक -1 ये, तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, यहाँ से -2 अप है। ठीक है, और यहाँ से अब कॉमन ले लेते हैं आइटा वाली फॉर्म को अलग, और जो रियल पार्ट है उसको अलग कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर फिर -1/8 प्लस 1/2 और ये -2 ये अलग कर लेंगे। और यहाँ से देखिए इन दोनों में से हम आइटा को कॉमन ले लेंगे, प्लस आइटा इंटू में ये हो जाएगा x अपॉन में 2, और यहाँ से -2x कुछ इस तरीके से। और यहाँ से देखिए हम क्या कर देंगे सिंपली कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो जब हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर तो अपॉन में जो अपॉन में आएगा ये हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि 8 2 तो 2 पर जाएगा पहले, तो फिर 4 8 आएगा अपॉन में एलसीएम, तो 8, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो -1 -8 -9 ये यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर -13/8। देखो किस तरीके से हुआ, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या था ये 1 था, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या था 2 था। जब हम इन दोनों को सोल्व करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, -3/2 रहेगा यहाँ से, और ये हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है। अब एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 8, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12, तो कुछ इस तरीके से आ चुका है ये हमारे पास। ठीक है, और इंटू में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो प्लस आइटा इंटू में ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 4x नेगेटिव में अपॉन में ये 2, तो -3x अपॉन में 2 हो जाएगा, तो नेगेटिव ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आइटा यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब देखो हमें इम्पोर्टेंट स्टेप जो करना है वो क्या होगा, इसको हम ओपन कर देंगे जिस तरीके से। देखो मैंने यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाया था ना, ये
ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, वैसे ही हम इसको ओपन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/4 कोस एक्स प्लस वाई प्लस आइटा साइन इंटू में एक्स प्लस वाई, और इंटू में हमारे पास ये है कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं करना है कि इसके साथ एक बार इसकी फिर इसके साथ इसकी, जो रियल पार्ट है उसकी रियल पार्ट के साथ, जो इमेजनरी है उसकी इमेजनरी के साथ। तो 1/4 ये रियल है, ये भी रियल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कुछ इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। फिर इसकी इसके साथ होगी क्योंकि ये इमेजनरी है, ये भी इमेजनरी है। तो देखो आइटा के साथ आइटा की होगी तो आइटा स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा नेगेटिव में, और एक नेगेटिव ये रहा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन एक्स प्लस वाई इंटू में 3/2x। कुछ इस तरीके से हमारे पास पी आई की वैल्यू ये आ जाएगी। तो सिंपली हमारे पास जो जर्नल सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन के लिए, जर्नल सॉल्यूशन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी आई प्लस सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा इक्वल टू जेड। तो जेड इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सी एफ की वैल्यू हमारे पास आई थी 5/1 वाई प्लस 2x प्लस 5/2 वाई नेगेटिव 3x प्लस 1/4, यहाँ पर x के नेगेटिव 30/8 हो जाएगा। पी आई के लिए मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है, ये पार्ट x प्लस वाई प्लस 3/2x इंटू में साइन x प्लस वाई। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड जो इसका पार्ट है इसकी क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से, डी स्क्वायर नेगेटिव डी डैश जेड कॉमन है, राइट हैंड साइड में x इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर ax प्लस ए स्क्वायर वाई। तो देखिए यहाँ से ही क्या है, डी स्क्वायर नेगेटिव डी डैश, कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो ये हमारे पास क्या एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, सी एफ की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ट्रायल सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, क्योंकि इसको हम रिजोल्व नहीं कर सकते उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम निकालते हैं सी एफ की वैल्यू को। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ और सी एफ की वैल्यू हम निकालें तो जेड को एज ए ट्रायल सॉल्यूशन हम लेट कर लेंगे ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर एच एक्स प्लस के वाई। डायरेक्टली देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो डी स्क्वायर इंटू में जेड, मतलब कि जेड की जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एच स्क्वायर हो जाएगा आगे आके, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव डी डैश के मतलब कि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आगे आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा कुछ इस तरीके से इक्वल टू 0। और सी एफ को लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जेड इक्वल टू समेशन ऑफ ए इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर एच एक्स प्लस के वाई वेयर। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू के लिख देंगे, तो इसको भी हम कुछ इसी तरीके से लिख सकते हैं, एच एक्स प्लस के की जगह एच स्क्वायर पुट कर देंगे और लिख देंगे वेयर एच स्क्वायर इक्वल टू के, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास ये सी एफ हो जाएगा। अब पी आई इसके लिए निकालते हैं, ये हमारे पास है कुछ उसी फॉर्म में जिस तरीके से हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है, इसको भी हम उसी फॉर्म में करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो अपॉन में हमारे पास है ये कुछ इस तरीके से। तो सिंपली ये हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है ना, ये वी मतलब कि ये हमारे पास क्या है, एज ए वी है, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको बाहर ले लेंगे एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को, और यहाँ पर हमारे पास रहेगा एक्स एज ए वी, और अपॉन में क्या हो जाता है आपको पता ही है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको हम किसके साथ ऐड कर देते हैं, डी के साथ, और जो वाई का कोएफिशिएंट है उसको हम ऐड करते हैं डी डैश के साथ। तो ये क्या जाएगा, इसका स्क्वायर है तो कुछ इस तरीके से नेगेटिव डी डैश प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से इसको सोल्व करते हुए यहाँ पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसको स्क्वायर को ओपन कर देते हैं और स्क्वायर को, तो डी स्क्वायर प्लस 2DA प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो ये देखो हमारे पास ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कैंसिल आउट, तो कुछ इस तरीके से अब हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी। में एक्स, ठीक है। तो अब सिंपली हमें क्या करना होता है, जैसे कि इनटू में हमारे पास कुछ भी हो एक्स एंड वाई की फॉर्म में फंक्शन, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपली वाई यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर 1 बनाना होगा, +1, तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस टर्म को बाहर कॉमन ले लेते हैं, 1/2DA। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/1 नेगेटिव डी डैश प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू में एक्स। और अब सिंपली इसके अपॉन में देखो ये हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2DA, ठीक है। तो
ऊपर ले जाएंगे इनको इन्वर्स की फॉर्म में, तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी कुछ इस तरीके से, 1 प्लस डी स्क्वायर नेगेटिव डी डैश वन में 2DA। ये नेगेटिव मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इंटू में एक्स है हमारे पास, तो कितने टाइम हम एक्सपेंड करेंगे इसको, 1 टाइम ही कर लेते हैं, 1 टाइम में हमारे पास काम हो जाएगा इसका। तो देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कुछ इस तरीके से ये एक्सपेंड होगा हमारे पास, सबसे पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से एक्सपेंड करते हुए, ये हमने कॉमन ले रखा है बार, 1 नेगेटिव डी की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। फिर एक बार पॉजिटिव इनका स्केयर दिखा देंगे यहाँ पर ऐसे, और फिर इस तरीके से डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे इनटू में एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एक्स नेगेटिव इसके साथ कर रहे होंगे तो डी स्केयर एक्स नेगेटिव डी डैश इंटू में एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा अपॉन में 2DA, और यहाँ पर तो ये 0 ही बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से शो कर देंगे और यहाँ पर इसको सोल्व करते हुए दिखा देंगे कुछ इस तरीके से, एक्सपोनेंशियल की पावर AX प्लस A स्क्वायर Y, फिर हमारे पास ये बार कॉमन है यहाँ से x, और देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्क्वायर x है, मतलब कि 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो 0, ये भी हमारे पास तो 0 हो जाएगा। या फिर देखो हम क्या कर लें, इन दोनों के अपोन में इसको सेपरेट कर लें हम, तो इसके अपोन में भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके डी के साथ एक बार इसको कैंसिल आउट कर दें, तो कैंसिल आउट जब हम कर देते हैं तो देखो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, बट देखो यहाँ पर dx हो जाता है ये, तो मान लो कि 1 टाइम अब कर देंगे, तो सिंपली 1 टाइम जब हम कर रहे होंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन में 2A, बाकी सब हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई मैंने इसकी कर दी, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और अपॉन में जो d है इसका मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में d का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा तो 4A, और यहाँ पर एक आ जाएगा x रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 टाइम x अपॉन में 2A स्क्वायर कुछ इस तरीके से। और देखो यहाँ पर एक 2 ये भी था, A स्क्वायर के साथ तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी थी के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए, बट 2 के साथ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुकी है PI की वैल्यू, जो भी हमारे पास इक्वेशन थी, तो आप CF प्लस PI कर देंगे तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड का जो क्वेश्चन है, मान लो कि इसका पार्ट है, इसकी हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, 2 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर 2x 10 इंटू में y प्लस 3x। तो देखिए ये हमारे पास इसका ट्वाइस है, तो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास CF की जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, क्योंकि नेगेटिव में पहले से ही कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो हो गया हमारे पास CF की वैल्यू उसके साथ, ये हमारे पास दोनों में आएगी ये, ठीक है। तो 5 1 3x प्लस y प्लस रिपीट हो रहा है तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा ये इंटू में 3x प्लस y, कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगी CF की वैल्यू। अब हम PI की वैल्यू को निकालते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू में 10 y प्लस 3x अपॉन में, ये हम लिख देंगे यहाँ पर इंटू में, इसी को लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 10 है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास ये होते हैं ना, साइन कोस पीरियोडिक जो फंक्शन होते हैं, उनके लिए हम क्या कर देते हैं, देखो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म है ना, इसको बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम रखते हैं क्या, देखो इसको हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पर हम रखेंगे ये 10 वाली फॉर्म, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे उसको आप समझिए। हम यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, देखो जैसे कि ये है कि हम यहाँ पर समझते हैं, एक बार दिखा देते हैं आपको फिर से, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जो हमारे पास फोर्थ का पार्ट है ना, सभी में ये आइडेंटिटी यूज़ होगी हमारे पास PI फाइंड आउट करने के लिए। ये देखिए जैसे भी हमने लिया 10 इंटू में y प्लस 3x को, और एक्सपोनेंशियल वाली जो फॉर्म है इसको हमने ले लिया बाहर, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल के जो कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब कि x का जो कोएफिशिएंट है वो हम ऐड करते हैं किसके साथ, d के साथ, और y का जो होता है वो हम ऐड करते हैं किसके साथ, d डैश के साथ। तो y का तो यहाँ पर है नहीं, तो 0y लेट कर लेते हैं इसको, और इनको स्केयर की फॉर्म में यदि लिखते हैं उसी तरीके से, तो ये क्या जाएगा d प्लस 2 नेगेटिव 3 d डैश प्लस 0 नेगेटिव 2 इस कंप्लीट का होल स्केयर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी वैल्यू,
ये हो जाएगा डी प्लस 2 नेगेटिव 3d डैश और नेगेटिव 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर है इंटू में 10 के फॉर्म में इक्वेशन है। तो सिंपली हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ से डी नेगेटिव 3d डैश का होल स्क्वायर इंटू में 10y प्लस 3x। तो देखो इसको किस तरीके से सोल्व हम करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं जनरल मेथड। जनरल मेथड के अकॉर्डिंग इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं हम, और इनटू में भी इसी को लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे किसी एक फॉर्म के साथ, पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे जनरल मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास किसके साथ हम कंपेयर कर देते हैं इनको, जैसे कि इस फॉर्म को हम सोल्व कर रहे हैं तो इस कंप्लीट को हम ले लेंगे बाहर कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको किसके साथ हम कंपेयर कर देते हैं जनरल मेथड के अकॉर्डिंग, 1 में डी नेगेटिव डी डैश, और यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एंड वाई की फॉर्म में होता है फंक्शन, जैसे कि हमारे पास ये 10 की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर डी की मतलब कि एम की हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हम की वैल्यू हमारे पास ये क्या आ जाएगी यहाँ से 3 के इक्वल आ जाएगी। और जो हम कहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर हम पुट करते हैं, जो कि हमें सी की वैल्यू पुट करनी होती है जहाँ पर हमारे पास फंक्शन में वाई होता है यहाँ पर। तो 10 इंटीग्रेशन का साइन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, वो जहाँ पर वाई है यहाँ पर हमें सी की फॉर्म में इक्वेशन पुट करते हैं। तो वाई की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, देखो सी किसके इक्वल होता है, सी इक्वल टू वाई प्लस एम एक्स, और ये वैल्यू पुट कर देंगे 3x हो जाएगा यहाँ पर, और वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी सी नेगेटिव 3x। तो वो यहाँ पर पुट कर रहे होंगे, तो सी नेगेटिव 3x वाई की जगह पुट कर दिया। और एक देखो हमारे पास यहाँ से कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं हम, एक 3x पहले से ही है प्लस में 3x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको x के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा इनटू में, तो कुछ इस तरीके की ये फॉर्म हमारे पास हो जाएगी। और यहाँ पर हम वापस से क्या पुट कर देंगे, c की वैल्यू को पुट कर देंगे ताकि हमारे पास ये x एंड y की फॉर्म में आ जाए। तो x इंटू में 10, c की वैल्यू ये हमारे पास है y प्लस 3x। अब इसके साथ अप्लाई कर देते हैं जनरल मेथड, तो ये हमारे पास हो जाएगा फिर से उसी तरीके से इंटीग्रेशन का साइन, उसको ऐसे ही रखेंगे 10, y की जगह हम उसी तरीके से वैल्यू रखेंगे, और प्लस में 3x पहले से ही है, तो ये दोनों कैंसिल आउट। तो यहाँ से अगेन हमारे पास इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x यहाँ पर फिर से आ जाएगा, तो x के इंटू में 10c कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कर देंगे इसको, देखो x स्क्वायर होगा ना तो अपॉन में 2 भी आएगा, तो x स्क्वायर अपॉन में 2, 10c की जगह वापस से वैल्यू पुट कर देते हैं, वही जो हमने यहाँ से निकाल ली है, ठीक है। तो ये जब वैल्यू हमने पुट कर दी तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास पी आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू में एक्स स्क्वायर 10 इंटू में y प्लस 3x इस फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी पी आई की वैल्यू। तो आप सिंपली सी एफ प्लस पी आई कर देंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमारे पास इसका लास्ट वन पार्ट रहता है, आज की वीडियो में यहीं पर हम समाप्त करेंगे इस पार्ट को करते हुए। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, इसके लिए इक्वेशन कोस इंटू में एक्स प्लस वाई, ये एमडीयू 2018 में पूछा गया था, और साथ में सीडब्ल्यू का जो 2021 का पेपर हुआ था उसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो सिंपली इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कुछ हम सोल्व कर सकते हैं। डी स्क्वायर है, ये डी डैश स्क्वायर है, बट यहाँ पर ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो सिंपली देखो यदि हम इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर लग जाएगी आइडेंटिटी, बट यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा। फिर तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये रिजल्ट तो होगा नहीं उस फॉर्म में जिस तरीके से हम सी एफ के साथ कंपेयर करके सी एफ की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हम ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग इसका ट्रायल सोल्यूशन लेट कर लेते हैं, z इक्वल टू एच एक्स प्लस के वाई। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 3 इंटू में डी स्क्वायर इंटू में z अंदर करेंगे, तो मतलब कि जो ये वैल्यू है डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, तो x स्क्वायर इंटू में ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर एच एक्स प्लस के वाई हो जाएगा। देखो x के साथ h है तो h स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर नेगेटिव 2 डी डैश है तो हो जाएगा के स्क्वायर इंटू में ए इंटू में एच एक्स प्लस के वाई। और अब देखो ये डी है तो सिंपली इसके लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास एच आगे आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियल की पावर एच एक्स प्लस के वाई। नेगेटिव के इंटू में ये जेड हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है, ये वाई। और यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसको फॉर्म को, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये 3h स्क्वायर नेगेटिव 2k स्क्वायर प्लस h नेगेटिव 1 इक्वल टू ये 0। और यहाँ से हम लिख देंगे सी एफ इक्वल टू जेड इक्वल टू समेशन ऑफ ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर एच एक्स प्लस के वाई
वेहर यहाँ से इसको 0 के इक्वल ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2k² की यदि हम वैल्यू निकालें 3h² प्लस h नेगेटिव 1 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हम CF लिख देंगे। ये आवश्यकता नहीं कि हम इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालें या फिर इस तरीके से लिखें। ठीक है, इसी तरीके से लिख देंगे, वेहर करके ये लिख देंगे कि ये हमारे पास 0 के इक्वल है। PI की वैल्यू निकालते हैं इसके लिए, तो ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके की फॉर्म में है। तो सिंपली हम उसी तरीके से इसको सोल्व कर देते हैं। सभी में हमारे पास वो जो हमने नया मेथड इस एक्सरसाइज में समझ रहे हैं, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए PI की फॉर्मेशन के लिए वही यूज़ हो रहा है सभी में, फोर्थ के क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से देखो किसको हम बाहर ले लेंगे, इसको बाहर ले लेंगे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को, और यहाँ पर cos x प्लस वाई। तो सिंपली जो इसके साथ कोएफिशिएंट है x का और y का वो हम ऐड कर देते हैं, x का d के साथ, और जो y का है वो हम d डैश के साथ करेंगे। तो 3 इंटू में d प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 इंटू में d डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और d प्लस 1 और एक नेगेटिव पहले से है यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा केवल d। तो cos इंटू में x प्लस वाई, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। वन अपॉन में देखिए 3 के अंदर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं यदि, तो 6d प्लस 3 यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये नेगेटिव 4d डैश नेगेटिव 2 प्लस d, तो ये दोनों देखो d की फॉर्म में ऐड हो जाएंगे, और यहाँ से 3d स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास है 2d डैश स्क्वायर। तो सिंपली इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3d स्क्वायर और ये नेगेटिव 2d डैश स्क्वायर, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक तो ये और एक हमारे पास ये है d, ऐड हो जाएंगे तो 7d, यहाँ से हमारे पास ये एच रहेगा। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिव 1 की फॉर्म में, और यहाँ पर हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व कर देंगे जिस तरीके से हम साइन एंड कोस के क्वेश्चंस में करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर देखो, जहाँ पर d स्क्वायर है वहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके नेगेटिव में पुट कर देते हैं वैल्यू, मतलब कि कुछ इस तरीके से इनकी जगह क्या पुट होगा, जो इसका कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके नेगेटिव की फॉर्म में, तो नेगेटिव वन और इस यहाँ पे भी नेगेटिव 1, तो नेगेटिव 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव 3, यहाँ पर नेगेटिव 1 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, ये एच रहेगा और ये हमारे पास एच रहेंगे। ठीक है, तो इनको सोल्व करते हैं तो देखो 2 प्लस 1 3 और ये नेगेटिव 3, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये दो टर्म रहती हैं हमारे पास। अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में ही बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, ऊपर भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं बट पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और अपॉन में भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर पॉजिटिव में। ठीक है, तो देखो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी कुछ इस तरीके से, इक्वल टू a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर की। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ से हो जाएगी आइडेंटिटी 49d स्क्वायर नेगेटिव 16d डैश स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपली हम क्या कर देते हैं, जो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली थी ना वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो d स्क्वायर की जगह नेगेटिव 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव 49, यहाँ पर नेगेटिव 1 पुट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा पॉजिटिव में। और ये ऊपर क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन में चेंज। ठीक है, और यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से। देखो ये दोनों सेम फॉर्म में है और नेगेटिव में है, तो ऐड होकर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर लिख रहा हूँ 11 साइन x प्लस वाई कुछ इस तरीके से। अपॉन में देखो ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 नेगेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव 33 इसके साथ कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ से पी आई की वैल्यू कुछ इस तरीके से अपॉन में 33। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर समाप्त कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 को। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसके साथ ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। बाकी हम करेंगे उससे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।